ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 30/8/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि अभी तक हम जिस्मानी कारोबार करते आए, अब हमें रूहानी कारोबार करनी है। रूहानी कारोबार कैसे करेंगे? पहले तो अपने आप को रूह समझना पड़ेगा। रूह समझकर अर्थात आत्मा समझकर कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म निर्विकारी होगा। उस कर्म का उस बोल में हर बात में कल्याण होगा। रूह समझेंगे, रूहानी दृष्टि से देखेंगे तो जो कर्म करेंगे रूहानियत से भरा हुआ होगा। कई कहते हैं हम स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, पद चाहे कुछ भी हो। बाबा ने कहा स्वर्ग में आना और वहां जाकर के स्वर्ग में वर्षा लेना, ऊंच पद पाना, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता। उसके लिए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, बीके नहीं बनेंगे, बाप का वर्षा कैसे मिलेगा? उच्च पद के लिए तो पढ़ाई चाहिए, और जितना पढ़ाई उतनी राजाई, उतना ही ऊंच पद। पढ़ाई अधूरी, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पूरा पवित्र नहीं बनेंगे, बंधन में ही जकड़े रहेंगे तो कैसे वर्षा मिलेगा? राजा महाराजा तो नहीं बन पाएंगे ना, फिर तो प्रजा में साधारण पद मिलेगा। लेकिन हम बच्चों को तो नंबर 1 बनना है, सतयुग में जाना है तो पूरा राज्य भाग्य लेना है। आधा अधूरा क्यों लेंगे? पूरा चाहिए ना, या आधा चाहिए? पूरा चाहिए तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, आधा चाहिए तो आधा ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो संगमिक पर जितनी पढ़ाई करेंगे सतयुग में उतना ही ऊंच पद मिलेगा। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से, रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है, निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बहुत सुंदर जवाब है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने। इसका उत्तर सुनिए। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई।
अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिल जाएगा। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़े, पूरा पवित्र बने तो राजाई मिल जाएगा। कोई पूरा पढ़ते ही नहीं है, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, कर्म बंधन में ही फंसे रहे, इधर उधर बुद्धि फंसी रही, संबंधों में फंसी रही, पवित्र भी नहीं बने, शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। तो क्या पद रहा फिर? धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, सच्ची वैष्णव बनना है। दूसरा है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। आत्मा का असली स्वरूप शांत, असली घर शांति धाम है। तो शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा, बहुत अच्छा वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। इसका उत्तर विस्तार है, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। जिसको जो नॉलेजफुल है, ये रावण है, कहते ना सोने का मृग तो होता ही नहीं। सीता ने देखा सोने का मृग बहुत सुंदर है, श्री राम जी को बोला मुझे तो वो चाहिए मृग, लेकिन वो था कौन सा? मायावी मृग। तो बाबा ने कहा उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। मायावी सोने का मृग बहुत आकर्षित करता है। दुनिया है ना रंगे बिरंगी, बहुत आकर्षित करती है। अगर उसमें फंस गए तो गए उसकी चक्री में। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख। सीता ने मर्यादा की लकीर को पार किया। रावण अंदर नहीं जा सका, लकीर पार नहीं कर सका, लेकिन सीता उस लकीर को पार की, लक्ष्मण रेखा को पार किया। वास्तव में मेरे मन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, जब हम इस लक्ष्य से, दैवी लक्ष्य से भूल जाते हैं, मर्यादा की लकीर को तोड़ देते हैं, तो रावण, 5 विकार रूपी रावण तैयार बैठा है उठा के ले जाने के लिए, अर्थात अपने वश में करने के लिए।
सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुरूप या रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। वार नहीं करेगी, आपकी सेवा करेगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार, 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। जी हजूर करके खड़े रहेंगे आपकी सेवा के लिए। अभी तो आपको गुलाम बना रखा है, फिर आपके सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। जितना निर्माण चित्त होंगे, जितना झुकते हैं, उतना ही आगे वाले को झुका सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।